मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि यही सच है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज हम बात ईरान अमेरिका के बीच बढ़ती उस दुश्मनी की करने जा रहे हैं, जिसकी कहानी आज या कल से नहीं लिखी गई, बल्कि दशकों से ये चली आ रही है। लेकिन अब ये खाई और ज्यादा गहरी हो चुकी है। ईरान को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान जल्द ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते पर नहीं आता तो उसे बमबारी और सख्त आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना ही पड़ेगा। अब इस मामले में देखिए कई और बड़े बयान सामने आए हैं। बयान सामने आया फ्रांस की तरफ से। फ्रांस के विदेश मंत्री ने सीधे लहजे में ईरान को चेतावनी दी कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नया समझौता नहीं हुआ तो हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि सैन्य टकराव लगभग तय माना जा सकता है। उनका कहना है कि कूटनीति के लिए बहुत कम वक्त बचा है और अगर जल्द ही कोई रास्ता, कोई हल नहीं निकला तो टकराव की स्थिति यहां पर पूरी तरह से तय है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। बहुत जल्द आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये पूरा तनाव बढ़ क्यों रहा है। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों की फिक्र लगातार बढ़ती रही है। 2015 याद होगा, जब ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA समझौते के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत दी गई थी, बशर्ते वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखे। मगर साल 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और ईरान को फिर कड़े प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। इस फैसले के खिलाफ हालांकि उस वक्त रूस और चीन ईरान के साथ खड़े थे, लेकिन अब स्थिति और हालात बदल चुके हैं। ईरान सैन्य कार्रवाई से क्या बच पाएगा? बहुत बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन पश्चिमी देशों को इस पर किसी भी कीमत पर यकीन नहीं। वहीं अमेरिका और यूरोप के लिए ईरान की बढ़ती यूरेनियम क्षमता खतरे की घंटी है। अगर आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ वक्त में कोई नया समझौता नहीं हुआ तो पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। तो वहीं रूस और चीन इस मामले में ईरान का समर्थन कर रहे हैं, जिससे वो विवाद और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। हालांकि सीधे लहजे में फ्रांस की धमकी भी सामने आई है। ईरान को मिनटों में मिट्टी में क्या अमेरिका मिला सकता है? लेकिन अगर ऐसा है, सैन्य ताकत हम आपको आगे बताएंगे, तो फिर किस बूते खामनेई अपनी आंखें दिखा रहे हैं? मिलिट्री ताकत को आप समझिए, क्योंकि मिलिट्री ताकत के मामले में अमेरिका और ईरान के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका का रक्षा बजट लगभग 690 अरब डॉलर है, जबकि ईरान का रक्षा बजट मात्र, अगर अरब डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो 6.2 अरब डॉलर और पाउंड के हिसाब से देखेंगे तो 4.8 अरब पाउंड है। यानी अमेरिका का रक्षा बजट ईरान के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा है। तो फिर आखिर किस बूते अमेरिका को आंख दिखाया जा रहा है? देखिए, ईरान के पास यूरेनियम की प्योरिटी बढ़ाने वाले 2 न्यूक्लियर प्लांट थे, नतांज और फोर्डो। जुलाई 2015 जब इनमें लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें काम कर रही थी और इससे करीब 8 परमाणु बम बनाए जा सकते थे, लेकिन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब आप देखिए, ईरान और अमेरिका के रिश्तों के बीच में ये तल्खी हमने पहले बताया कि कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए खत भेजा, मगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इसे ठुकरा दिया। न सिर्फ इनकार किया, बल्कि साफ कर दिया कि ईरान झुकेगा नहीं। ट्रंप के इस प्रस्ताव के साथ अब चेतावनी भी सामने आ गई। ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो इसको मान ले, हामी भर दे, समझौता कर ले, या फिर सैन्य कार्रवाई का सामना करने के लिए ईरान तैयार हो जाए। लेकिन सवाल उठता है कि जब सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका का कोई सानी नहीं, ईरान का कोई मुकाबला सैन्य ताकत के हिसाब से नहीं हो सकता, तो फिर खामनेई आखिर किसके भरोसे अमेरिका को इस तरह से आंखें तरेते दिखाई देते हैं? आखिर ईरान किस ताकत के बूते अपनी शर्तों पर अड़ा है, ये भी आप समझिए। अमेरिका बनाम ईरान, कौन ताकत है? देखिए, मिलिट्री ताकत के मामले में अमेरिका और ईरान के बीच जमीन आसमान का बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका का रक्षा बजट, जैसा हमने आपको बताया, ईरान का रक्षा बजट, दोनों के रक्षा बजट को आप देखेंगे तो 100 गुना से भी ये ज्यादा है। सैनिकों की बात करें तो अमेरिका के पास 21 लाख से ज्यादा सैनिक है, जबकि ईरान के पास महज 8,73,000 सैनिक है। और अमेरिका के पास तो 13,300 से भी ज्यादा सैन्य विमान है, जबकि ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 509।
टैंकों की संख्या भी अमेरिका के पक्ष में है। जहां अमेरिका के पास 6,287 टैंक है तो वहीं ईरान के पास महज 1,634 टैंक। अमेरिका के पास 4,018 परमाणु मिसाइलें, जबकि ईरान के पास एक भी नहीं। अमेरिका के पास 24 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि ईरान के पास तो एक भी मौजूद नहीं है। अब जो ये कंपैरिजन यहाँ पर हमने किया है, ये आंकड़े हैं और यही सच है कि ये जो तुलनात्मक आंकड़ा आपने देखा है, सैन्य ताकत के मामले में ईरान कोसों पीछे है। वो अमेरिका के सामने दूर दूर तक कहीं नहीं टेकता है, फिर भी ईरान नहीं झुक रहा। जब अमेरिका के सामने ईरान की सैन्य शक्ति इतनी ज्यादा कमजोर है तो फिर आखिर क्या है? इसका जवाब देखिए, लोकेशन, प्राकृतिक संसाधन और क्षेत्रीय प्रभुत्व। प्राकृतिक संसाधनों की अपार संपत्ति, भले ही ईरान की सैन्य ताकत में कमजोर हो अमेरिका के सामने, लेकिन उसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधनों में सब कुछ यहाँ पर शामिल है। ट्रिलियन तक में ये सब कुछ शामिल है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जिंक भंडार उसके पास मौजूद है, यानी दुनिया का 9वां सबसे बड़ा तांबे का ये भंडार भी उसी के पास यहाँ पर मौजूद है। ये भी उसकी एक बड़ी ताकत है। वहीं खाड़ी में रणनीतिक बढ़त, ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक बढ़त यहाँ पर देती है, जिसके चलते उसकी ताकत यहाँ से इस लहजे से तो यकीनन पूरे सामने आती है। अमेरिका को सीधे युद्ध की हिम्मत नहीं, क्योंकि अमेरिका अब सीधे युद्ध में जाने के बजाय आर्थिक प्रतिबंधों और साइबर हमलों का सहारा लेता है। ये बात ईरान भी बखूबी समझ गया है, इसलिए वो जानता है कि बहुत ज्यादा जो युद्ध की धमकी दी जा रही है, वो जमीनी स्तर पर अमेरिका उसे पूरा करने के लिए नहीं सामने आ सकता। लेकिन क्या ईरान का इनकार अमेरिका के लिए झटका है? तो बिल्कुल, खामनेई ने परमाणु समझौते पर बातचीत से इनकार कर दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान अमेरिका से युद्ध चाहता है। ईरान अमेरिका को ये मैसेज देना चाहता है कि वो उसकी शर्तों के सामने किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। और परमाणु समझौते से इनकार करके ईरान ने तो अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को खुश भी कर दिया है, खासकर रूस और चीन को, जो पहले से अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। यानी कि अमेरिका के पास दो विकल्प है, या तो वो ईरान पर सख्त प्रतिबंध और ज्यादा लगा दे या फिर सैन्य कार्रवाई करे। लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है कि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में सैन्य दखल हमेशा से नुकसान वाली बात रही है, खत्म रही है। ऐसे में चीन और रूस की रणनीति को लेकर भी ईरान को लगता है कि वो उसके साथ में खड़े हुए हैं। रूस के विदेश मंत्री तो लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तो मॉस्को में मुलाकात जब की थी तो उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा यहाँ पर की थी। और ऐसे में ईरान को लगता है कि ये सपोर्ट, ये साथ यहाँ पर अमेरिका से मुकाबला करने में उसकी मदद कर सकता है। तो जो कुछ बताया सच यही है और यही सच है, क्योंकि इसी के साथ में ईरान मजबूत ना होने के बावजूद अमेरिका के सामने फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं।